Hello बच्चों, let's read the question. The question says give a well elaborate note on methadone. So question के अंदर हमसे एक पूछा गया है कि हमें एक well elaborate note बताने, बेसिकली जितने भी बातें हमें मेथाडोन के बारे में पता है, क्या होता है, किस टाइप का केमिकल है, कुछ कंपाउंड है, जो भी है उसका बताओ क्या है, केमिकल कंपोजिशन, सब कुछ बताना है. So क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा. सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें मेथाडोन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. कि अगर हमें पता है कि ये क्या है तो हम हमारे क्वेश्चन को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब अगर आप नाम ही सुन रहे हो मेथाडोन का, तो नाम से आपको क्या आइडिया लग रहा है कि बेसिकली क्या है ये, कुछ आइडिया लग रहा हो अगर हमें. सो मेथाडोन बेसिकली अपने आप के अंदर क्या होता है, मेथाडोन इज एक्चुअली अ ड्रग. क्या है ये, ड्रग है. बट दिस ड्रग इज नॉट, यू कैन से, मतलब ये नशीली वाली ड्रग नहीं है, ये एक मेडिसिनल वाली ड्रग है. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ड्रग वर्ड का जो यूज है वो कई बार बहुत गलत तरीके से भी कर लेते हैं लोग. ड्रग जो है ये अपने आप में कैसी है, दिस इज अ मेडिसिनल पर्पस ड्रग. ओके. तो अगर हम मेथाडोन की बात करें, जिसके बारे में हमको यहाँ पे जानना चाहिए, एक पॉइंट और उससे पहले कि कोई भी ड्रग, अगर अभी मार्केट में कोई भी ड्रग मिल रहा है, कोई भी मेडिसिन अगर मार्केट के अंदर मिल रही है, तो वो मेडिसिन ऐसे ही नहीं जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई हो सकती है, उस मेडिसिन को अप्रूवल लेना होता है. तो ऐसे ही मेथाडोन को भी जो है यहाँ पे अप्रूवल मिला हुआ है. किससे मिला हुआ है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से. ओके. हमको सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं कोई भी ड्रग को मार्केट में एडमिनिस्टर करने से पहले, मार्केट में इसको बेचने से पहले, कि जो हमारी ड्रग है उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है. अगर साइड इफेक्ट है तो बहुत कम साइड इफेक्ट है, हमको सारी की सारी चीजें रजिस्टर करवानी पड़ती है. तो जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो मिनिस्ट्री होती है, दैट इज FDA. FDA ने क्या करा है, मेथाडोन को यहाँ पे परमिशन दी है, मेथाडोन को अप्रूव करा है. ओके. सो मेथाडोन इज ए अप्रूव्ड ड्रग. ओके. दिस इज अ बेसिकली अ अप्रूव्ड ड्रग, जिसको किसके लिए यूज करा जाता है, अप्रूव्ड ड्रग टू ट्रीट. हम इसको ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं. किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर. हम इनको हम मेथाडोन को उन पर्सन्स को देते हैं जिनको ओपियोइड यूज करने की वजह से उनकी बॉडी में क्या होने लग गए हैं, डिसऑर्डर्स दिखने लग गए. OUD भी बोला जाता है. OUD के जो लोग सिम्टम्स दिखा रहे हैं, ठीक है. एज वेल एज इनको मेडिकेशन पर्पज से भी दिया जाता है, एज अ मेडिकेशन असिस्टेंट ट्रीटमेंट. इसको किस तरीके से दिया जा रहा है, एक मेडिकेशन असिस्टेंट ट्रीटमेंट के तरीके से दिया जा रहा है, कि जो पर्सन हम उसको देंगे, कुछ टाइम तक हम इसको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे और आफ्टर द पीरियड ऑफ टाइम उस पर्सन के अंदर ये जो डिसऑर्डर के सिम्टम्स है वो आने क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. ठीक है. और इसको दिया जाता है एक और तरीके से, कि ताकि उस पर्सन की बॉडी में जितना भी पेन हो रहा हो वो चला जाए ओपियोइड डिसऑर्डर की वजह से. मैनेजमेंट के लिए भी इसको दिया जाता है पर्सन को, मैनेजमेंट एज वेल. ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. मेथाडोन जो है अपने आप के अंदर सेफ है, ये पॉइंट जो हमको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है. इट इज अ सेफ ड्रग. इसको खाना, अगर कोई पर्सन इसको ले रहा है तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा, और ये इफेक्टिव भी होती है ये ड्रग. ओके. दिस इज सेफ एंड इफेक्टिव ऑल्सो. सब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि चलो मेथाडोन एक ड्रग है, उसको हम किसके लिए ले रहे हैं, हम उसको किसी पर्सन को दे रहे हैं जिसको ओपियोइड की वजह से यहाँ पे कुछ हो गए, डिसऑर्डर देखने को मिल गए. बट ये ओपियोइड जो डिसऑर्डर है वो एक्चुअली में अराइज करे कैसे, ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए ना हमारा, कि अच्छा चलो मैं कोई चीज के लिए मैंने कोई दवाई ली, बट मुझे एक्चुअली में ये प्रॉब्लम हुई कैसे, ये पॉइंट भी हमें जानना तो चाहिए. कि ऐसे तो कोई नहीं कि कोई भी डिजीज हो जाएगी. तो जो ओपियोइड डिसऑर्डर है होता किसकी वजह से, ऑब्वियस सी बात है ये ओपियोइड की वजह से ही होता है. ठीक है. ओपियोइड अपने आप के अंदर क्या है, ओपियोइड अपने आप के अंदर एक ड्रग है. दिस इज ऑल्सो अ ड्रग. बट ये वाली जो ड्रग है उसको अल्कोहलिक पर्पसेस के लिए यूज करा जाता है. उसका इसका करा जाता है अल्कोहल अब्यूज. ठीक है. इसका करा जाता है ताकि पर्सन कैसा रहे, नशे में रहे, आप इन शॉर्ट लैंग्वेज में ये बोल सकते हो. सो इस ड्रग का अल्कोहलिक अब्यूज हो रहा है. मेजर पर्पस ऑपियोइड का क्या था, अलग था. हमने इसको एक अलग पर्पस से बनाया था, कि कुछ पर्सन को जिनको बहुत ज्यादा कोई क्या कहते हैं मेंटल टेंशन रहती थी, जो बहुत ज्यादा मेंटली डिप्रेसिव पर्सन थे, उनको दिया जाता है स्मॉल रेगुलेटेड अमाउंट में. बट आजकल लोगों ने इसका अल्कोहलिक अब्यूज कर दिया है. ठीक है. तो ये जो ओपियोइड होता है इसको किससे बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है एक प्लांट से. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ प्लांट. और उस प्लांट का क्या नाम है, उस प्लांट का नाम है ओपियम पॉपी. क्या नाम है उस प्लांट का नाम है यहाँ पे ओपियम पॉपी बोलते हैं हम उस प्लांट को. और इस जो हमारी ओपियोइड है इसका इफेक्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं. और यही इफेक्ट जो है आपको ओपियोइड डिसऑर्डर के अंदर यही सारी चीज आपको इफेक्टेड दिखेंगी. तो इसका इफेक्ट क्या होता है, इसके इफेक्ट को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं.
तो जो फर्स्ट आपको इसका डिफेक्ट दिखेगा वो दिखेगा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, जो हमारे सीएनएस होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसकी वजह से आप देखोगे कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब पर्सन जो है वो कंटिन्यूअसली ऑपियोइड का यूज कर रहा है, जब उसको डिसऑर्डर आने स्टार्ट हो गए, तो उसका जो नर्वस सिस्टम है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड नहीं, उस पर्सन की डिसीजन एबिलिटी की जो पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, ना वो ढंग से खड़ा हो पाएगा ना ढंग से बैठ पाएगा, उसके बॉडी के ऊपर उसको कंट्रोल ही नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट दिखता है। नेक्स्ट यहाँ पे इफेक्ट दिखता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर भी। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ऐसे पर्सन का जो है स्टमक ठीक नहीं रहेगा, फिर आप इन शॉर्ट बोल सकते हैं इसका जो गैस्ट्रिक सिस्टम है सारे का सारा, उसका डाइजेशन सिस्टम वो सारा बिगड़ जाएगा, वो ढंग से एक्ट नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर भी यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। बट जो मेजर यहाँ पे जो कॉज है वो किसकी वजह से है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से है। उस पर्सन की जितनी भी एबिलिटीज होती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, यहाँ पे खत्म हो जाती है, वो कोई भी ढंग से जो है यूज नहीं कर पाते, अपनी एबिलिटी ऑफ मेकिंग, चलना फिरना सब कुछ उसका जो है वो खराब हो जाता है। सो यहाँ पे इसी पर्पस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने, एफडीए ने एक ड्रग को रिलीज करा विच इज मिथेडॉन, और इसका अल्कोहलिक अब्यूज नहीं किया जा रहा है, ये सेफ और इफेक्टिव है। और इसको किस पर्पस से यहाँ पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करा क्या, कि जिन पर्सन को इफेक्ट्स दिख रहे हैं ऑपियोइड के कंजम्पशन की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, वो सारे के सारे जो हमारे सिम्टम्स है, जो सारे के सारे डिसऑर्डर है, उनको क्योर करा जा सके, एज वेल एज जो पेन मिल रहा है उन पर्सन को इन ड्रग को यूज करने से उनको खत्म करा जा सके। ये था पूरा का पूरा किसका, मिथेडॉन का पर्पस। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।